विभाग केवल यही आश्वासन देता है कि आप जाइए हम देख लेंगे, आप जाइए देख लेंगे। क्या देख लेंगे? जब हम लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब देख लेंगे। नहीं सुनवाई होगी हम लोग धरना देंगे, अगर यहाँ भी नहीं सुनवाई होगी तो हम विधानसभा के सामने आत्महत्या करेंगे। 6 साल से एप्लीकेशन दे दे के हम लोग थक गए। अगर 6 साल में अगर इनकी आँख खुली होती तो आज हम लोगों को आने की क्या जरूरत थी यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गोंडा और मैं हूँ खुशबू कनौजिया। इस टाइम मैं गोंडा जिले के टीन सेट कलेक्टर सभागार के पास में मौजूद हूँ, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं 1 दर्जन से अधिक महिला व पुरुष मेरे पीछे खड़े हुए हैं। इनकी क्या समस्या है, ये लोग आज क्यों नारेबाजी कर रहे हैं, आज इतनी भारी संख्या में ये लोग यहाँ पे किस लिए मौजूद हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम रूपा देवी अंगनो हरजन। कहाँ से आई हैं? गीत गोंडा पाठकपुरा। क्या है मामला? मामला जमीन के लिए है। क्या है? कैसी जमीन? कैसा जमीन? हम लोग के 300-400 साल उधर हो गया है। हम लोग को पूरा 3-4 पीढ़ी बीत गया है और वो जमीन आबादी निकल गया है और वो आबादी के जमीन वो बेनामा करके बेचा जा रहा है और हम लोग डीएम, एसडीएम, लेखपाल, तहसीलदार सबके पास जा रहा है। लखनऊ में भी गया है। अच्छा, कहाँ लखनऊ में? लखनऊ सीएम जगह है ना, उनके पास में भी गया। अच्छा, उधर से लीटर आया रहा है, इधर लीटर आया तो जो लेखपाल है, लेखपाल रिपोर्ट लगा दिया, गलत रिपोर्ट लगा दिया, बोल रहा है ये सब बेनामा के जमीन है। कौन लेखपाल? कौन लेखपाल? उसका नाम क्या है? नीतीश तिवारी। वो गड़ी वही रिपोर्ट लगा रहा है। फिर लखनऊ से मेरे पास फोन आया है। फोन आया तो हम पूछा जो क्या हो गया रिपोर्ट, मेरा उधर गया, आप खुशी है कि नहीं? हम बोला नहीं मैडम, हम लोग खुशी नहीं है। जो लेखपाल से है वो गलत रिपोर्ट लगा दिया है। पूरा गांव मेरा पूरा बस्ती बेटा है। इतने लोग कितनी वहाँ पे आबादी? कम से कम 150-200 होगा। 30-35 घर है। पब्लिक कम से कम 150-200 रही। हाँ, सारी जमीन पे है, सारे जमीन पे 52 बीघा जमीन में, पूरा 52 बीघा जमीन में बेनामा करके वो लोग बेच रहा है। और हम लोग गरीब लोग है, बोल रहा तुम लोग रूम खाली करो, हम लोग बनाने के लिए दे रहा है, ना किसी का घर बनाने के लिए दे रहा है, ना किसी के छत लगाने के लिए दे रहा है, किसी कर नहीं दे रहा है, बाहर के सामान घर से भी लेने नहीं दे रहा है। ऐसा पुलिस बोल रहा है। आप सोच सकते हैं कि ये लोग काफी समय से उस जगह पे रह रहे थे और अब ऐसा एकाएक क्या हुआ जिससे इनको जमीन खाली करने के लिए कहा जा रहा है। इसी से क्रोधित होकर ये लोग आज गोंडा जिलाधिकारी नेहा शर्मा से मिलने आए थे, अपनी जो भी पीड़ा है उसको व्यक्त करने आए थे। अब एक बाबा जी भी हमारे साथ है, इनसे भी पूछेंगे कि क्या नाम है बाबा? बरसाती। कहाँ है आज? डीएम के यहाँ। क्या है मामला? वही समस्या जो दबंग लोग परेशान करते हैं। कौन है वो लोग? वो हरिशंकर मिश्रा है, बिट्टू लाल है और प्रेमचंद है और तमाम लोग हैं। दर्जन बैनामा दिखाते हैं कि इतना हमारा बैनामा। कब से आपका कब्जा था उस पे? कब्जा तो है करीब 200-250 बरस से। 200-250 बरस से कब्जा है? पुरखे। अच्छा। और हमारी भी उम्र खत्म होने वाली, लेकिन कोई नहीं परेशान करता था। ऐसा तो नहीं कि कहीं लिखा पढ़ी में आपने लिख दिया हो या किसी चीजें को स्वीकार किया? नहीं, कुछ नहीं। वो आबादी है। आबादी है। लेकिन सब फर्जी, पता नहीं कौन ने लिखा है के कहता बैनामा है। कौन है वो लोग? वही कॉलोनी हम लोगों का बना हुआ है। अच्छा, वो लोग कौन है जो फर्जी तरीके से जो जमीन हथियार? हरिशंकर मिश्रा और मिट्ठू लाल और प्रेमचंद और तिवारी, इन्हीं दर्जनों आदमी हैं। क्या करते हैं वो लोग? क्या व्यवसाय है उनका? वो बोलते हैं घर खाली कर दो नहीं जान से मार देंगे। कोई काम वगैरह करते हैं या फिर? वो यही 420 करते हैं। 420 ही करते हैं? हाँ, वही दूसरा खेत लिखा ले, दूसरा जो ना हो सके तो उन्होंने बैनामा कर दे। अच्छा, इससे पहले उनके ऊपर कोई मुकदमा और दर्ज है? इससे पहले कौन मुकदमा दर्ज है उनके ऊपर? अरे उन लोगों के ऊपर अनेकन मुकदमा चला था, लेकिन अब हमसे लोगों से क्या मतलब, सब पैसा दे के खत्म करा देते। अब क्या चाहते हैं? हम चाहे थे कि हम लोग आराम से गांव में रहें, कोई परेशान ना करे। हाँ, आप सोच सकते हैं एक बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर आए हैं और कह रहे हैं कि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें हमारा जो जगह है जहाँ पर अभी तक हम रहते आए हैं वहीं पे हमको वो स्थान दे दिया जाए। ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि किसी व्यक्ति को मरा घोषित कर दिया गया। हम ही को? आपको मरा घोषित? हाँ, वो एक प्लाट हमारा बाबा मेठिया में है जिसका नंबर 706 है। अच्छा, तो उसके लिए हम मुख्यमंत्री को दरखास्त दिया था जनता दर्शन में। वो दरखास्त आया तो नीतीश तिवारी लेखपाल हैं,
कितने? गए मौके पर और कहीं इतवार को नापने आएंगे, इतवार को नहीं गए, सोमवार को फोन मिलाया तो उनके आदमी कहीं से नाप गवा, फोन काट दिया। मंगर को फिर फोन मिलाया तो रितीश तिवारी खुद उठाए, कहीं मैं आपको पहचानता नहीं हूँ। तो हम कहा मैंने मौके पर आओ रहा, कह के रहा इतवार का ही आवाज़ नहीं पहचाना था, कहीं हाँ। तो हम कहा हमारे घर आए हमें पहचान लो। उसके बाद जब एक हफ्ता नहीं आए तो थाना दिवस में मैं कोतवाली गया। कौन सी कोतवाली? यही नगर। तो उसमें जो है संतोष पांडे लेखपाल और ये रितीश तिवारी लेखपाल और राजेंद्र कानून को, 3 लोग बैठे थे, उनके बगल में दरोगा बैठे थे। दरोगा से हमने कहा कि जनता दर्शन से मेरा दरखास्त आया है, तो दरोगा जी क्यों नहीं नपवाते उसको? अरे कहें भैया तुम मृतक घोषित कर दिए गए हो। हमने कहा कागज। आपको नहीं पता था, वो बताया तब पता था? हाँ, हमने कहा कागज दीजिए। कहीं कागज नहीं, आप जो है आधार कार्ड और राशन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र लेकर आइए, तब आपकी सुनवाई होगी, नहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, आप मृतक हो। आप सोच सकते हैं कि जिंदे व्यक्ति को मृतक घोषित कर दिया गया। इतना बड़ा जालसाजी किया जा रहा है जिससे ये लोग काफी संख्या में इसी क्रोध में आकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये लोग अभी गोंडा जिलाधिकारी मैडम से मिलने भी गए थे। इन लोगों को वहाँ के लेखपाल द्वारा, सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 1 हफ्ते का टाइम हमको दीजिए, हम जैसा भी होगा आपको बताएंगे, है ना बाबा? हाँ, जो है कमिश्नर को और डीएम को, एसडीएम को हम इसका दरखास्त भी दे चुके हैं मृतक का। हाँ, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। नहीं सुनवाई होगी तो क्या करेंगे? नहीं सुनवाई होगी हम लोग धरना देंगे। अगर यहाँ भी नहीं सुनवाई होगी तो हम विधानसभा के सामने आत्महत्या करेंगे। क्यों आत्महत्या करने से क्या आपकी जमीन आपको मिल जाएगी? हमारी जमीन अगर नहीं मिलेगी तो शासन प्रशासन की आंख तो खुल जाएगी कि दलित परिवार रह रहे थे, हमारा एक लांछन उनके ऊपर कलंक लगेगा कि हम कुछ नहीं कर पाए तो ये लोग जाके आत्महत्या कर लिए। क्यों, क्या लगता है अभी तक शासन प्रशासन की आंख नहीं खुली है? 6 साल से एप्लीकेशन दे दे के हम लोग थक गए। अगर 6 साल में अगर इनकी आंख खुली होती तो आज हम लोगों को आने की क्या जरूरत थी? यहाँ कोई जरूरत पड़ती? मैं तो जानता हूँ कि मुझे नहीं जरूरत पड़ती अगर इनकी आंख खुल गई होती। 6 साल से इस प्रकरण में एप्लीकेशन दे रहे हैं? जी हाँ, 6 साल से पूरा पोथन्ना मेरे पास रखा हुआ है हर विभाग का। विभाग केवल यही आश्वासन देता है कि आप जाइए हम देख लेंगे, आप जाइए देख लेंगे। क्या देख लेंगे? जब हम लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब देख लेंगे। तो उससे अच्छा जब ये देखना चाहते हैं तो हम वहाँ जाके विधानसभा के सामने आत्महत्या न कर लें कि शासन प्रशासन की आंख खुले कायदे से कि अब देख लो जो देखना हो। अच्छा, वो लोग कौन है जो कब्जा कर रहे हैं आपकी जमीन को? वो लोग ब्राह्मण लोग हैं, ये क्या नाम है, बहलोलपुर के रहने वाले हैं। अच्छा। कुछ बगल के रहने वाले हैं। अच्छा। सब सहयोगी हैं, मिलजुल के सब लोग मिल बांट के बंदर बांट हो रही है। उसी में शासन प्रशासन की बंदर बांट हो रही है। कितनी जमीन है लगभग और कितने की होगी, कितनी लागत की? लगभग हमारा अंदाज है जमीन हमारी होगी करीब 5 बीघे से ऊपर लमसम। वो जमीन की कीमत इस वक्त करीब 100 करोड़ के आसपास की होगी। 100 करोड़ के आसपास की? इसीलिए कब्जा किया जा रहा है? जी, इसीलिए कब्जा किया जा रहा है क्योंकि दलित परिवार है। ये लोग कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, मजदूरी मेहनत वाले हैं, ना किसी का सर्विस है, ना किसी के पास पैसे हैं। अच्छा। तो ये केवल दरवाजा तो खटखटा सकते हैं, तो हम दरवाजा खटखटा रहे हैं, खटखटा के चले जाते हैं, अधिकारी सो जाते हैं, हम आते हैं फिर जगाते हैं, जग जाते हैं, एप्लीकेशन लेते हैं, फिर सो जाते हैं। यही प्रकरण मानिए 6 साल से चल रहा है। ये सारे लोग पीड़ित हैं या फिर साथ में आए? लोग पीड़ित हैं, कोई ऐसा नहीं कि पीड़ित नहीं हो। 35 घर है वहाँ? जी, 35 घर है। एक घर में कम से कम कुछ नहीं तो 10-10, 12-12 परिवार रहते हैं एक घर में। 35 घर मौजूद है। कॉलोनी, अगर हम उस जमीन के बासिंदे नहीं हैं तो सरकार को कॉलोनी नहीं देनी चाहिए, पहचान पत्र नहीं बनाना चाहिए, आधार कार्ड नहीं देना चाहिए, राशन कार्ड नहीं देना चाहिए, वोटर ID कार्ड नहीं देना चाहिए। हम लोगों को रिफ्यूजी हासिल करना चाहिए कि हम लोग विदेशी हैं, हम लोग यहाँ से चले जाएं। दबंगों की मंशा तो यही है, सरकार की भी यही मंशा लग रही है मुझे कि हम लोग कुछ नहीं है, देश के वासी नहीं है। जब हम लगान देते थे तब देश के वासी थे, आज लगान देना बंद कर दिया तो देश के वासी नहीं है। क्या वोट लेने के लिए प्रतिनिधि आते हैं कि हमको वोट दे दो, जीत के वो चले जाते हैं? हम लोग वोट देने के लिए बने हैं? ऐसा तो नहीं है। संविधान कह रहा है कि जिस जो जमीन पे कब्जेदार है उनका हक है, तो मेरा हक कहाँ है? अधिकारी क्यों नहीं दे रहा है मेरा हक? हमें हक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
आपने सुना, इनका एक ही कहना है कि अभी तक जब हम रहते थे तब कोई दिक्कत नहीं थी, अब अचानक ऐसी दिक्कत क्यों आ गई कि हमें वहाँ से हटाया जा रहा है। जैसा कि उसकी कीमत भी बता रहे हैं, लगभग 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ की कीमत है उस जमीन की। अब आप सोच सकते हैं जो सक्रिय भूमाफिया हैं उनकी नजर पड़ी है इस जमीन पर, और कहीं ना कहीं वो इन दलित परिवारों को खत्म कर देना चाहते हैं, वहां से बिल्कुल हटा देना चाहते हैं और अपना कब्जा बनाना चाहते हैं। उसमें भाई साहब ने कहा कहीं ना कहीं उसमें शासन प्रशासन की भी मिली भगत हो सकती है। 6 वर्षों से दे रहे हैं, 6 वर्षों से 6 वर्षों से दे रहे हैं, आज तक के कोई सुनवाई नहीं हुई। तो क्यों, क्या लगता है क्यों नहीं हो रही सुनवाई? हमें तो यही लगता है कि शासन प्रशासन की मिली भगत है, अच्छा, क्योंकि हम समान जात के हैं नहीं। अगर समान जात के होते तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि सामान्य जात के होते तभी पकड़ होती? क्या जो एससी होते ये है, हमें लग रहा है, क्योंकि मैं भी शिक्षित हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ कि मुझे जानकारी है। अगर मैं सामान्य जात का होता तो किसी न किसी अधिकारी से मेरा सटीक संबंध होता, उठक बैठक होती। तो किसी अधिकारी से मेरा उठक बैठक तो है नहीं। हम सब दलित परिवार के हैं, हम लोग अपने में ही जी मर रहे हैं, हम किसी अधिकारी के पास जा नहीं रहे। और वो लोग जो है सारे अधिकारी उनसे घुले मिले होते हैं। सुबह भैया कहते हैं राम, दिन भर कहते हैं राम राम, संध्या को 250 ग्राम वाली कहानी होती है। इतना तो मैं भी जानता हूँ। तो ये सारी मिली भगत शासन प्रशासन की और दबंगों भूमाफियों की है। अगर मिली भगत नहीं होती तो 6 वर्षों से हम लोग इस चौखट पे खटखटा रहे हैं, तो शासन जागती कि नहीं जागती? जागना चाहिए कि 6 वर्षों से लोग दौड़ के आ रहे हैं, कुंडी खटखटा रहे हैं, क्या हो जाए? पूछने के बजाय केवल एक कागज ले लिया जाता है, आश्वासन दे दिया जाता है कि आप जाइए, आपकी सुनवाई होगी। सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। वही आज भी हुआ। माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम 1 दिन 2 दिन पहले सूचना दे दिए थे कि मुझे ज्ञापन देना है आज से। मैडम ने क्या कहा? मैडम मिली ही नहीं। उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट साहब को भेज दिया। मैडम मिलती तो कुछ बात भी होता। हमें पूरा भरोसा था कि मैडम मिलेंगी, लेकिन मैडम मुलाकात नहीं करना चाहती थी। आखिर मैडम क्यों नहीं मिली मुझसे? मैं मैडम से भी पूछना चाहता हूँ, चाहे मुझे फांसी हो जाए, लेकिन मैं पूछूंगा मैडम से इस बात को कि आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? 200-250 आदमी हम थे, क्यों आप मुलाकात नहीं करना चाहती? हम लोग निर्बल हैं, इसीलिए तो। बलशाली होते, लग्जरी गाड़ी होती मेरे पास, मैं जाता वहाँ तो मैडम से मुलाकात होती। हम पैदल चलने वाले आदमी, तो पैदल चलने वाले आदमी को साइकिल वाला भी ढकेल देता है कि आप कहाँ रोड पे चल रहे हैं। तो वही हो रहा है हम लोगों के साथ। 6 वर्ष से चलते चलते जिला अधिकारी कार्यालय और मुख्यालय पर आते आते चप्पल घिस गए, लेकिन न्याय नहीं मिला। साहब अभी दर दर भटक रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम जा करके आत्मदाह कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ गोंडा।